जय महाकाल। क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण कंप्लीट करवाए थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में ये जो प्रश्न दिख रहे हैं इनको कंप्लीट करवाएंगे। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में, क्योंकि ये क्लास गर्दे वाली क्लास है। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, 1 बाय 1 प्रश्नों का उड़वा देंगे गर्दा। तो साथियों को जोड़िए, विद्यार्थियों को जोड़िए, आपकी कैलकुलेशन मजबूत करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कैलकुलेशन। मेरे प्यारे बच्चों, रोज आपको एक टाइप बताएंगे जिससे आपकी कैलकुलेशन रैपिड फायर हो जाएगी, रैपिड फायर। तो देखो यहां पे टाइप होगा 100 से कम, 100 से कम संख्याओं का गुणा। देखो कैसे, हम यहां पे लिखेंगे 97, हम लिखेंगे 93। आपको गुणा करना है। आप कैसे करोगे देख लो। यहाँ पे आप करोगे 3 सत्ते 21, ऐसे करोगे ना, 3 नेम 27 और 2 29, कांटा लगा। अब देखो 9 सत्ते 63, 9 नेम 81 और 6 87, प्लस करेंगे तो 1 मिलेगा। 9 3 12, 7 2 9 1 10, 90 21, ऐसे करोगे ना। अब वर्बली क्वेश्चन को साइड करवाते हैं। देखिए भाई, हम करेंगे 97 का 93 में इंटू। अब आपको बताना है कि 97 जो है 100 से कितना कम है। आप बोलोगे सर 3 कम है, लिख दो, लिख दो वहाँ पे। अब 93 बताइए, 93 जो है 100 से कितना कम है। आप बोलोगे सर 7 कम है, तो यहाँ पे लिख दो। अब आपको कैसे करना है गुणा, 7 और 3 का गुणा करना है। तो कितना होगा, 7 या 21। फिर इसके बाद में 97 में 7 माइनस करो, या फिर 93 में 3 माइनस करो, कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, चाहे आप 97 में 7 माइनस करिए, चाहे आप 93 में 3 कम करिए, 90 ही मिलेगा। अब देख लो 90 21, 90 21, किस में टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा। तो इसमें कांटा लगा, कांटा लगा दो इस पे, ये आपको सीखना है। तो लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए और साथियों को जोड़ते रहिए, क्योंकि ऐसी क्लास पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी। आपकी कैलकुलेशन भी मजबूत करवाएंगे और इन प्रश्नों को भी लगवाएंगे। लाइक करते रहा करो और शेयर ज़्यादा किया करो अपने साथियों को। अब देखिए, हम और संख्याएं लेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आपको गुणा करना है। तो यहाँ पे लिखे हैं, देखो हमने लिखा है 93 लिख दिया, ठीक है। हमने लिख दिया 98, गुणा करना है। कैसे बताया था, हमने बताया था ये 93 जो है 100 से कितना कम है, यही देखना है आपको। आप बोलोगे सर 7 कम है। ये 98 100 से कितना कम है, आप बोलोगे सर 2 कम है, हमने कि लिख लो। अब गुणा करना है, 7 और 2 का गुणा कर दो, 7 दूनी 14। एक बात ध्यान रखना है, 2 अंक ही आपको लिखना है। जैसे तीसरा अंक आ जाता गुणा करने पर तो वो हासिल हम जोड़ लेते, जब हम घटाते तो हम वो हासिल जोड़ लेते। अगर एक अंक यहाँ पे आता तब आपको अपने पास से 0 लिखना पड़ता, 2 अंक ही यहाँ पे लिखे जाएंगे, इतना ध्यान रखना। अब देखिए 93 में 2 माइनस करिए तो 91 मिलेगा, 98 में 7 माइनस करिए तो 91 मिलेगा। चाहे आप ऐसे माइनस कर लो, चाहे आप ऐसे माइनस कर लो, मिलेगा सेम टू सेम। तो मेरे प्यारे बच्चों, 93 में 2 माइनस किया 91 मिला, तो ऐसे करके करना है। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो और सिखाते हैं, सीख लो भाई, जिससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, रैपिड फायर हो जाएगी, रैपिड फायर। अगर हम आपसे कहें 99 का गुणा 98 में करिए, 99 का गुणा 98 में करिए, तो आप बोलोगे सर ये 99 100 से 1 कम है, लिख दो, लिख दिया।
फिर आप बोलोगे 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब गुणा करना है, 1 का 2 में कितना मिलेगा 2, लेकिन हमने क्या बताया 2 अंक में ही लिखा जाता है, तो यहाँ पे 1 अंक है, अपने पास से 0 लिख देना है, अपने पास से 0 लिख देना है, क्योंकि 2 अंक में ही आपको लिखना है जब हम गुणा करेंगे तब। ठीक है, हमने लिख दिया 0 2 अंक हो गए। अब देखिए 99 में 2 माइनस करिए या फिर 98 में 1 माइनस करिए, 97 ही मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। कितना मिलेगा, 97 ही मिलेगा। 99 में 2 माइनस करो तो 97 मिला, चाहे ऐसे माइनस कर लो चाहे ऐसे माइनस कर लो, सेम टू सेम मिलेगा, जो मिलेगा वो लिख दो। ऐसे करके गुणा करना है 100 से कम, 100 से छोटी संख्याओं का गुणा ऐसे करना है। वर्बली सेट कर सकते हो विद इन सेकेंड में। तो इसको हम रफ करते हैं, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। हम आपको क्वालिटी वाला पढ़ा रहे हैं, क्वालिटी वाला। देखिए यहाँ पे हमने कहा 92 ले लीजिए, हमने कहा 81 ले लीजिए, ठीक है। अब बताइए, बताइए जल्दी बताइए, ये 92 जो है 100 से कितना कम है? आप बोलोगे सर 8 कम है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब बताइए ये 81 जो है 100 से कितना कम है? 19 कम है, हमने यहाँ पे लिख दिया। 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 8 गया 1, ऐसे भी माइनस कर सकते हो। 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, ऐसे भी माइनस कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों अब आपको पता है इसका इसमें हम गुणा करेंगे। 19 अट्ठे आपको बताना है, नहीं पता है तो ऐसे गुणा कर लो, 9 अट्ठे 72, ठीक है। फिर 8 एकन 8, 8 और 7 बताइए, बताइए जल्दी बताइए, 15। 19 अट्ठे 152 होता है, तो हम 152 नहीं लिखेंगे, हम केवल 52 लिखेंगे, क्योंकि 2 अंक ही लिखे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 अंक ही लिखे जाते हैं। ये जो बचा है तीसरा अंक वो यहाँ पे लिख देना है, प्लस करना पड़ता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। लिखना आपको 2 अंक ही हैं। अब देखो यहाँ पे चाहे आप 92 में 19 माइनस कर लीजिए, चाहे आप 81 में से 8 माइनस कर लीजिए, सेम मिलेगा। देखो कैसे हम माइनस करते हैं, 12 में से 9 माइनस करेंगे कितना मिलेगा? 12 में से 9 माइनस करेंगे 3 मिलेगा ना। फिर यहाँ पर कितना मिलेगा? 8, 8 में से 1 गया 7, 73 मिला। अब देखो इसमें माइनस करते हैं, 11 में से 8 गया 3 मिला, और यहाँ पे 1 कम हो गया ना 7। ऐसे करके करना है। जब प्रैक्टिस करोगे तो रैपिड फायर कैलकुलेशन हो जाएगी, तो समझ में आ गया होगा। और ये जो 1 है ना इसमें प्लस करना है, ये तो भूल ही रहे हैं। 73 में 1 प्लस कर लो 74 हो गया, ठीक है। जो हासिल मिलेगा वो आपको जोड़ना है। अब देखो और सिखाते हैं, सीखते रहिए, सीखते रहिए, नोट करते रहिए, सीखते रहिए, नोट करते रहिए। मेरे प्यारे बच्चों अगर हम 97 का गुणा 87 में करते हैं, मेरे प्यारे बच्चों 97 का गुणा अगर हम 87 में करते हैं तो कितना मिलेगा? अब आपको बताना है भाई कि ये 97 जो है 100 से कितना कम है। आप बोलोगे सर 3 कम है, हमने लिख दिया। अब ये बताओ 87 बताना है 100 से कितना कम है। माइनस कर सकते हो ऐसे, 10 में 7 गया ऐसे करके लिख सकते हो 3, फिर 9 में से 8 गया 1, 13 ये कम है। कितना कम है? 13 कम है, तो 13 यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि 100 अगर जोड़ो तो 100 ही मिलेगा। 3 और 7 10 हुआ, 1 और 8 9 और 1 कैरी मिली, मीन्स हासिल मिला, तो 10 हो गया। अब आपको क्या करना है? गुणा करना है। 13 तियाँ 39 होते हैं, 13 तियाँ 39 होते हैं। 2 अंक आगे, 2 अंक आगे, टेंशन खत्म, 2 अंक आगे, टेंशन खत्म। अब 97 में 13 माइनस करिए या फिर 87 में 3 माइनस करिए, तो कितना मिलेगा? 84 मिलेगा, 84 मिलेगा। 87 में 3 माइनस करिए, 84 मिला। 97 में 13 माइनस कर लीजिए, 7 में 3 गया 4, 9 में से 1 गया 8। तो ऐसे करके करना है। और सिखाते हैं, और सिखाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और सिखाते हैं हम। अगर हम लिखते हैं 87 का गुणा 86 में, ठीक है, 87 का गुणा 86 में करना है। अब देखिए वही ट्रिक लगाएंगे,
जो बताई है आपको, ये 87 जो है 100 से कितना कम है। मेरे प्यारे बच्चों 13 कम है, 13 कम है, जोड़ लो 100 ही मिलेगा। 7 3 10 और 1 9, 1 हासिल मिल जाएगा, 10 हो गया ना। अब देखो 86 जो है 86 100 से कितना कम है, बताइए। 86 जो है 100 से कितना कम है। आप बोलोगे सर 14, तो 14 लिख लो, ठीक है। जोड़ लो 86 14 100 मिलेगा, या फिर 100 में से 86 घटा लो 14 मिलेगा, कैसे भी करो। 4 6 10 हुआ, 1 8 9 1 10, ठीक है। अब आपको गुणा करना है, देखो कैसे करोगे। 14 तियाँ 42, गुणा कर दिया आपने, 14 तियाँ 42 की 2 4 हासिल मिल गए, 14 एकम 14 4 18 हो गए, ठीक है। अब आपको पता है एक जो है वो यहाँ पे लिखा जाता है, 2 ही अंक आपको लिखना है, 2 आपको अंक लिखना पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद 87 में 14 माइनस करिए, या फिर 86 में से 13 माइनस करिए, सेम मिलेगा। तो 6 में से 3 गया 3 हमने लिखा, 6 में से 3 गया 3 लिखा, और 8 में से 1 गया 7 लिखा, 73 आया। अब इसमें देख लो माइनस करके यही मिलेगा। 7 में 4 गया 3, 8 में से 1 गया 7, ठीक है। अब जो एक जो है ना ये वाला, ये जोड़ना है, ये जोड़ना 74 आ जाएगा, 74। ऐसे करना, समझ में आ गया। 100 से कम संख्याओं का गुणा ऐसे करके करना है, मजा आ जाएगा भाई। विद इन सेकेंड में आप बताओगे। तो आपकी कैलकुलेशन मजबूत करने के लिए हम रोज आपको एक टाइप बताते हैं, रोज टाइप बताते हैं ना, तो लाइक करने में दम निकलती है, लाइक करते रहिए। और जो नए बच्चे जुड़े हैं, शुरू से सिलेबस पढ़ना चाहते हैं क्लास 12th का, तो मेरे प्यारे बच्चों पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक। डिस्क्रिप्शन में आपको 1 बाय 1 पार्ट का लिंक मिल जाएगा, अगर आपको आगे पार्ट पढ़ना है तो। अगर मेरे साथ चलना है तो रोज आपको क्लास लेना पड़ेगी 9 बजे शाम को, रोज क्लास आपको लेना पड़ेगी 9 बजे। एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं, जीरो से पढ़ा रहे हैं भाई। पार्ट 2 स्टार्ट किया है, फिर पार्ट 3 पढ़ाएंगे, पार्ट 4 पढ़ाएंगे, ऐसे सारे के सारे पार्ट पढ़ा देंगे, क्योंकि दोबारा हम पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हम ये जितने चैप्टर हैं सारे के सारे हम कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब प्रश्नों को लगवाते हैं। पहले इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं। ये कैलकुलेशन आप लोग प्रैक्टिस करना, सीख जाओगे 100 से छोटी संख्याओं का गुणा। मेरे प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तो पहला आपको लगाना है। इस तरीके से प्रश्न आप लगा चुके हो भाई, प्रश्नावली 2.1 में इस तरीके से लगा चुके हो। मुख्य मान आप निकाल चुके हो, तो यहाँ पर भी मिला है, तो इसको हल करेंगे। नंबर 1 डालते हैं, मान लेते हैं माना बाई बराबर, मेरे प्यारे बच्चों माना बाई बराबर कॉस इनवर्स, फिर क्या है कॉस 13 पाई अपॉन 6, 13 पाई बटे 6 इतना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, कॉस से कॉस इनवर्स हटा देंगे, कितना लिखेंगे 13 पाई बटे 6, 13 पाई बटे 6। और ये उत्तर आपको चेक करना है अंतराल। जैसे प्रश्न अगर कॉस इनवर्स का है तो कॉस इनवर्स का अंतराल याद होना चाहिए, तो ये आंसर 0, पाई में मिलना चाहिए। ये कितना हो गया, 6 तियाँ 18, 30 अंश, और 13 का गुणा कर दिए, 13 तियाँ 39, 390 मिला है। कोण कितना मिला 390। तो यहाँ पर तो 0 से पाई है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है 0 से पाई है। देखो यहाँ पे हम बताते हैं, एक लाइन हम खींच देते हैं। हम लेते हैं 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, 30 45 60, फिर 90, फिर 120, 120 के बाद में 135, कहाँ तक जाना है पाई, पाई का मतलब क्या है 180 अंश तक जाना है। 135 हो गया, फिर 150, 150 अंश, फिर 180 अंश। तो इस लाइन में आपको देखना है ये कोण इस लाइन में अगर है तो इसमें लाई करेगा। तो बाउंड्री पर भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अंतराल बंद अंतराल है। वन अंतराल में क्या होता है, बाउंड्री पर भी मान ले सकते हो और बीच वाले भी ले सकते हो। तो हमें देखना है ये वाला 0 तो पाई तो है नहीं, तो इसके बीच में देखेंगे, इसके बीच में। तो 390 इस लाइन में दिख रहा है, 390 मिलेगा नहीं, क्योंकि 180 से आगे निकल गया। तो इसीलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। कांटा लगा दो इस पर, कांटा लगा।
अगर आप आंसर इतना निकाल के आओगे तो एक भी नंबर नहीं देगा, सारे के सारे काट लेगा। तो इसीलिए ये गलत है। कॉस से कॉस इनवर्स हटाने से पहले आपको कोण देखना है, ये कोण अंतराल के अंदर है या नहीं। अगर अंतराल के अंदर है ये कोण तो कॉस से कॉस इनवर्स हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कोण इसके अंदर नहीं है तो कॉस से कॉस इनवर्स नहीं हटा सकते हो। अगर हटा दिया तो कांटा लग जाएगा, कांटा लगा, गलत हो गया जे। अब सही आपको सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? सही। मतलब ये कोण जो है इसके अंदर लाएंगे, उसके बाद कॉस से कॉस इनवर्स हटाएंगे। तो ये तो गलत हो गया। फिर क्या करेंगे? सही सिखाते हैं। माना बाई बराबर कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटे 6। अब कोण को छोटा करने के लिए एक रूल बताया है। हमने आपको एक रूल बताया था जब प्रश्नावली 2.1 का बेसिक पढ़ाया था। हमने यही बोला था आपसे कि अगर कोण को छोटा करना है तो शेषफल प्रमेय लगाते हैं। कौन सी प्रमेय लगाते हैं? शेषफल प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से 2.1 में इस तरीके से बहुत सारे सवाल लगाए थे। तो हमने आपको ये भी बताया था कि शेषफल प्रमेय कैसे यूज करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले तो लिख लो कॉस इनवर्स कॉस, लिख लिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? इसके बाद में पहाड़ा पढ़ना है 6 का, 2 बार पढ़ना है। 2 बार मेरे प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है पहाड़ा। ठीक है, एक तो 6 एकन 6 हो गया, एक हो गया 6 दूनी 12, 6 एकन 6, 6 दूनी 12। ठीक है, अब आपको एक छोड़ना है, एक पकड़ना है। जो अंतर ज़्यादा दे दे उसको छोड़ देना है, जो अंतर कम दे उसको ले लेना है। जैसे 13 और 6 में अंतर कितना हुआ? 13 व 6 में अंतर कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 7 का हुआ। अगर हम 13 और 12 में देखें अंतर, 13 व 12 में अंतर देखें कितना मिला? 1। तो अंतर किस में कम मिला? 13 12 में कम मिला ना, तो इस पे लगा दो कांटा। ये वाला आप नहीं ले सकते हो 6 पाई, जिसमें कम अंतर है वही आपको लेना है। तो हम 12 पाई लेंगे। तो आपको कैसे लेना है? देखो 13 पाई में से 12 पाई माइनस करो, पाई मिला। 13 पाई में से 12 पाई माइनस करना, पाई मिला। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे सेट करना है उसको समझना है। आपने पहाड़ा पढ़ा था 6 दूनी 12, आपने पहाड़ा पढ़ा था 6 दूनी 12। तो यहाँ पे 2 लिखना, 2 बार पढ़ाना, 2 यहाँ पे लिखना। ये पाई इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर पाई दिख रहा है, 13 पाई है ना, अंश में पाई है इसलिए हमने पाई लिखा। लेकिन पहाड़ा तो हमने 6 दूनी 12 ही पढ़ा। ठीक है, इसके बाद अब आपको ये देखना है 13 पाई में से 12 पाई माइनस हुआ, 13 पाई में से 12 पाई माइनस हुआ, कितना मिला? पाई मिला ना। जब पाई मिला ये देखना है प्लस का है कि माइनस का। अगर प्लस का है तो प्लस का लिखना है, माइनस का है तो माइनस का लिखना है। और बटे में यही लिखना है जो लिखा है, बटे में यही लिखना है जो लिखा है। मजा आ रहा है? लाइक करते रहिए। अब देखिए ये बन गया 18 दूनी 36, 360 अंश प्लस थीटा। किस चतुर्थांश में मिलेगा? 360 अंश प्लस थीटा। बताइए बताइए, 360 अंश प्लस थीटा प्रथम चतुर्थांश में मिल जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में मिल जाएगा 360 अंश प्लस थीटा। तो प्रथम में सारे के सारे प्लस ही होते हैं, तो कॉस हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर कॉस इनवर्स, और यहाँ पर हमने लिखा कॉस पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6। क्यों? कॉस 360 अंश प्लस थीटा कॉस थीटा ही होता है। कॉस से कॉस इनवर्स अगर हम हटाएंगे, ये रेखा हम अभी नहीं रफ करेंगे क्योंकि इसी से हम आपको समझा देंगे जो उत्तर निकलेगा वो अंतराल में है या नहीं। ये रेखा इसलिए नहीं मिटाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ से लिखना है, क्योंकि ये तो ऊपर वाला गलती है, सही वाला आपको लिखना है, सही वाला आपको लिखना है। तो इसके आगे यहाँ से लिखना है y बराबर कॉस से कॉस इनवर्स चला गया, पाई बाई 6 आया। अब ये पाई बाई 6 अंतराल में देखना है। यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स का अंतराल बताइए, कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स का अंतराल बताइए। तो आप बताओगे 0 कामा पाई। ये अंतराल आपको कहाँ से याद करना पड़ेंगे? टेबल से। 2.1 प्रश्नावली का जब बेसिक पढ़ाया तो हमने टेबल बनवाई थी और ये बताया था कि साइन इनवर्स का अंतराल याद कर लेना, कॉस इनवर्स का याद कर लेना है, टेन इनवर्स का याद कर लेना है, कोट इनवर्स का याद कर लेना है, सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, 6 अंतराल बताए थे, याद कर लेना। कॉस इनवर्स है
तो कॉस इनवर्स का अंतराल ये होता है। अब आपको देखना है ये 30 अंश इसमें है, तो आप देखिए रेखा में, देखिए रेखा पर है, ये देखिए ये 30 अंश मिला है, तो 30 अंश जो है इसके अंदर है, तो मेरा उत्तर एकदम करेक्ट है। उत्तरमाला चेक करने की जरूरत नहीं है, उत्तरमाला चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मुख्य मान निकालना हो तो उत्तर अंतराल में है तो ठीक है, नहीं है तो गलत है। तो इससे पहले हमने गलत आपको सिखाया था, गलत सीखो तब आप समझ पाओगे सही को। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, प्रश्न नंबर 1 हो गया। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 2। ऐसे ही लगाना है जैसे ये पहला लगा है, ऐसे ही लगाना है। उत्तर हम मैच करवा देते हैं बुक से। वैसे तो उत्तर मेरा सही है, लेकिन फिर भी बच्चे कहते हैं सर जी चेक कर लीजिए, ये बुक है भाई, यही खरीद लेना, यही खरीद लेना बुक, और इसी बुक से आपको पढ़ना है। प्रश्नावली 2.1 2.2 और विविध प्रश्नावली। यहाँ विविध प्रश्नावली पहला देख लो, देखो भाई साहब पहला π/6 दे रहा है, एकदम करेक्ट आंसर है। अब इसको हम रफ करेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 मुख्य मान निकलवाएंगे, अपने आप करिए उसको। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती कर लेते हैं मुख्य मान निकालने में, और जब भी प्रश्न में मुख्य मान लिखा हो, जब भी प्रश्न में मुख्य मान लिखा हो तो प्रश्न का इनवर्स हटाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स है। जब भी प्रश्न में मुख्य मान पूछा जाए या फिर सरलतम रूप पूछा जाए तो प्रश्न का इनवर्स हटाया जाता है। देखो यहाँ पे कहीं इनवर्स दिख रहा है, तो इनवर्स नहीं दिख रहा है तो हट गया, और यही हमको करना पड़ता है मुख्य मान और सरलतम रूप में, कि प्रश्न का इनवर्स हटाया जाता है। ये कहीं ना कहीं लिख लो, किताबों में नहीं मिलेगा, किताबी भाषा नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ पे किताबी भाषा नहीं चलती है, किताबी ज्ञान नहीं देते हैं। किताबी ज्ञान कोचिंगों में मिलता है, जाइए वहाँ फीस भी पड़ जाएगी और किताबी ज्ञान मिलेगा। और किताबी ज्ञान आप यहाँ पे नहीं सेट कर सकते हो, कभी भी टॉपर नहीं बन पाओगे अगर किताबी ज्ञान से आप पढ़ोगे, कभी भी टॉपर नहीं बन पाओगे। वो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले ऐसे बुक खोल लेते हैं, हेडिंग डलवाते हैं, लिख लो, उससे क्या फ़ायदा, उससे क्या फ़ायदा। इससे बढ़िया तो ना पढ़ो, पढ़ाई छोड़ दो, वो पढ़ाई ना पढ़ो, वो बेकार की पढ़ाई है, उससे कभी भी आप टॉपर नहीं बन पाओगे। तो इसीलिए किताबी भाषा नहीं है भाई। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो, क्योंकि उसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे ना तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा ना तो क्लास मिलती रहेगी ना, दिक्कत क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करेंगे। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में यह बोला गया है कि भाई साहब मुख्य मान निकालना। सबसे पहले आपको मान लेना है, माना y बराबर 10 इनवर्स 10 7 π/6, यही है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 10 से 10 इनवर्स हटा देते हैं, 7 π/6 लिख लेते हैं, आंसर आ गया, चले आए, नंबर काट लिए। क्यों? क्योंकि ये आपने चेक नहीं किया ना, ये चेक करो भाई। अंतराल में प्रश्न है 10 इनवर्स का, प्रश्न किसका है, 10 इनवर्स का है, तो 10 इनवर्स का अंतराल याद होना चाहिए। यहाँ पे लिखते हैं याद हो खुला अंतराल -π/2 π/2। तो यहाँ पर क्या होगा, -90 और 90 को छोड़ा जाएगा, क्योंकि खुला अंतराल है। केवल और केवल आपको देखना है, इसके अंदर देखना है ये 7 π/6 है, अगर है तो उत्तर सही है, नहीं है तो भाई कांटा लगा देंगे, कांटा लगा। तो देखो छतियाँ 18 30 अंश, 30 अंश का 7 में गुणा करो, 30 अंश का 7 में गुणा करो 210 अंश। अब 210 अंश इसके बाहर निकल गया। देखो देखो एक रेखा हम ले लेते हैं, एक रेखा हम ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं -90, यहाँ पे लिखते हैं +90, ठीक है। बीच में लिखते हैं 0, ठीक है, 0 अंश। इधर चलेंगे प्लस की ओर, 0 के राइट चलेंगे प्लस की ओर, 0 अंश 45 30 60 और फिर 90, यहाँ पे लिख देते हैं 90, यहाँ से थोड़ा हटा देते हैं। अब देखिए इधर चलेंगे माइनस का 30 अंश, माइनस का 45, फिर माइनस का 60 अंश, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। माइनस का 45 अंश, माइनस का 60 अंश, माइनस का 90 अंश। अब ये रेखा
आपको आनी चाहिए, रेखा आनी चाहिए भाई, रेखा आनी चाहिए। तो ये 210 अंश यहाँ पे है, क्योंकि ये जो अंतराल है इसी का हमने यहाँ पे लिखा है। बोला है +90 और -90 के बीच में देखना है 210 अंश है। तो भाई साहब 210 अंश कहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, क्योंकि 90 के आगे निकल जाएगा। ये 210 अंश है ही नहीं इस अंतराल में, नहीं है। कांटा लगा, कांटा लगा भाई, क्योंकि ये गलत है। तो कुछ बच्चे ऐसे करके आते हैं, नंबर कट जाते हैं। जिनको सही शिक्षा नहीं मिलती ना, जिनको सही शिक्षा नहीं मिलती वो ऐसे लगा के आते हैं। अब हम आपको ऐसे ऐसे करके सेट करवा देते हैं इसको। शेषफल प्रमेय, ये कोण शेषफल प्रमेय से छोटा कर लो, छोटा करेंगे तो इसके अंदर मिल जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, हम आपको लगवाते हैं। ये ना नोट करो, ये तो गलत बताया है, इसलिए गलत बताते हैं कि कोई गलत अगर आपने सीखा तभी तो सही पता करोगे। अब सही सही पढ़ोगे तो फिर गलत कहाँ जाएगा? गलत कहाँ जाएगा? सही सही पढ़ोगे, गलत कहाँ जाएगा? गलत, ये गलत है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे? सही से लगवाते हैं। y बराबर tan इनवर्स tan 7π/6, यही है। ठीक है, तो y बराबर हम क्या करेंगे? शेषफल प्रमेय लगाएंगे। कोण को छोटा करेंगे तो क्या लगाएंगे? शेषफल प्रमेय। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा शेषफल प्रमेय से। क्या लिखना पड़ेगा? शेषफल प्रमेय से। तो y बराबर tan इनवर्स, फिर आपको tan लिखना है, फिर ऐसे करके छोड़ना है, इतना करना है। यहाँ पर आपको 6 का पहाड़ा पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। देखो, एक हमने पढ़ा यहाँ पे, एक पढ़ा यहाँ पे, एक पढ़ा हमने 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 लिख दिया। यहाँ पे पाई है तो इसीलिए यहाँ पर पाई लिखा है। यहाँ पे अंश में पाई है ना, तो ये अंश में ही लिखा है, तो अंश में आपको रख लेना है पाई। वैसे तो हमने 6 एकम 6, 6 लिखना चाहिए, पाई यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब 6 दूनी 12, 12 पाई, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 लिखना था, 12 तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे पाई है तो इसीलिए पाई लिख दिया। अब अंतर देखना है किस में कम है, अंतर जिसमें कम है वही ले लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 7 और 6 में अंतर कितने का? 1 का है, क्योंकि 7 में 6 को माइनस करें कितना मिलेगा? 7 में 6 को माइनस करेंगे 1 मिलेगा, मीन्स पाई मिलेगा। अगर हम 7 में से 12 माइनस करेंगे, 7 में से 12 माइनस करें, माइनस का आएगा 5 पाई आएगा ना। तो अंतर 7 और 6 का अंतर 1 है, और 7 और 12 में अंतर 5 का है, तो इसीलिए इसे लगा दो कांटा, कांटा लगा दो, हटाओ इसे, कांटा लगा। क्या लेना है? ऊपर वाला लेना है, क्योंकि 7 और 12 में 5 का अंतर है और 7 और 6 में 1 का अंतर है। जिसमें अंतर कम है वही लेना है, जिसमें अंतर कम है वही लेना है। यहाँ पे सेट करो दिमाग में। देखो, पहाड़ा आपने पढ़ा, कितनी पर पढ़ा? 6 एकन 6, 6 एकन 6, तो यहाँ पे 1 लिखना, और पाई यहाँ पे है तो इसीलिए पाई हम लिखेंगे। 6 एकन 6, 1 यहाँ पे लिखो, फिर आपको घटा लेना, 7 में 6 गया, पाई मिला। प्लस का है तो प्लस का लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, अगर प्लस का है तो प्लस का लिखना, और बटे जो चल रहा है, जैसे 6 चल रहा है 6 लिख देना है। जो भी बटे में हो वही लिखना है। अगर यहाँ पे 3 होता 3 लिखते, 5 है तो 5 लिखते बटे में, जो भी बटे में वही आपको लिखना है, लिखना है। अब देखो, अब ये बताओ, ये किस चतुर्थांश में पहुंच गया? द्वितीय तृतीय में पहुंचा, तृतीय। 180 अंश प्लस थीटा, tan और cot प्लस रहते हैं, तृतीय चतुर्थांश में tan और cot प्लस रहते हैं। 11th क्लास में आप सीख चुके हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स tan 180 अंश प्लस थीटा, tan थीटा, tan 180 अंश प्लस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। tan से tan इनवर्स चला गया, y बराबर π/6 आ गया। अब देखो, ये वाला जो है इसके अंतराल में मिलेगा, किसके? -90 कामा +90, मतलब -90 और 90 के बीच में होना चाहिए। तो बीच में देखो ये रेखा है, 30 अंश है, 30 अंश ये मिला प्लस का, ये मिला 30 अंश भैया, इसके बीच में π/6 है तो मेरा उत्तर सही है। मेरा उत्तर क्या है? एकदम सही है। तो उत्तर माला चेक करने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर माला चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही पता लग जाता है कि मेरा उत्तर सही आया कि गलत आया है। जो यहाँ पर π/6 से निकला वही निकला है उत्तर माला में। हम आपको दिखा देते हैं,
दूसरे में π/6 ही आया। जैसे पहले में π/6 आया, वैसे दूसरे में π/6 आया। किताब में भी वही देगा जो तुम्हारा निकलेगा। अगर गलत निकलेगा तो किताब से मैच नहीं होगा, खुद पता चल जाता है आपने गलती की है या नहीं। अंतराल याद करो, 6 अंतराल, आराम से मुख्य मान निकालो, कभी जीवन में गलत नहीं होगा। और ये प्रश्न आता जरूर है, पेपर में प्रश्न जरूर आता मुख्य मान का, सीख लो भाई। अब इसको हम रफ करेंगे, नोट कर लो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। प्रश्न नंबर 2 हो गया। अब आगे जितने हैं 3 से लेके 8 तक सिद्ध करना है, तो उत्तर सामने है, आराम से फार्मूले लगाओ और आंसर पाओ। सिद्ध वाले में कुछ नहीं करना पड़ता है, जिस साइड फार्मूला लग रहा है उस साइड आपको लिख लेना है और लगा देना है फार्मूला। जो साइड आपने छोड़ी है उसी को आपको ले आना है, सिद्ध हो जाता है। सिद्ध में कुछ नहीं होता भाई। इसको हम रफ करेंगे। प्रश्न नंबर 3 की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 नंबर। आप लोग क्या करो, देखो भाई, सिद्ध करना है। यहाँ पे बोला है इतना बराबर इतना लाना है। आपको उस साइड को लेके चलना है जिस साइड फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला बन रहा है 2 sin इनवर्स x का, याद है ना, sin इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर होता है ना। तो LHS आपको लेके चल रहा है, आपको क्या करना है, LHS लेके चल रहा है। तो 2 sin इनवर्स 3/5 लगा फार्मूला, याद होगा ना, sin इनवर्स 2x, ठीक है, x ये काम करेगा। फिर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर 9/25 हम यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला। 2 sin इनवर्स x के बराबर होता है sin इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ये क्या होता है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। 2 sin इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हल करेंगे। देखो sin इनवर्स यहाँ पे 2 3 6/5 आएगा। यहाँ पे देखिए 25 ले लो लघुत्तम, 25 सेकंड 25 - 9 कर दो, ठीक है। तो sin इनवर्स 6/5 रूट में कितना मिलेगा, 25 से 9 गए 16/25। sin इनवर्स 6/5, 16 का 4 बाहर निकला, 25 का 5 निकला। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, यहाँ पे हमने लघुत्तम लिया 25, ठीक है, 25 सेकंड 25 माइनस का 9, 25 में से 9 गया 16, और बटे में 25 चल रहा है, लिख दिया। 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है, 25 का रूट 5 होता है, तो यहाँ पे लिख दिया। अब थोड़ा सा देखते हैं कितना मिलेगा, 6 चौक 24/25, 6 चौक 24/25, ठीक है। हमें लाना क्या है, हमें लाना है tan इनवर्स। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि हमें sin इनवर्स से tan इनवर्स बनाना है, तो समकोण त्रिभुज लगाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है यहाँ से आपको देखना है कोण, यहाँ से देखना है, यहाँ से, ठीक है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया, कोण के सामने लंब हो गया, और 90, ये कोना 90 का होता है, 90 के सामने कर्ण हुआ, तो लंब बटे कर्ण। अब ये बताना ये कितना निकलेगा, बताइए कितना निकलेगा भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 49, 7 निकलेगा, ठीक है। हम बता देते हैं, जो 25 का 625, 24 का वर्ग बताइए 576, ठीक है। माइनस करिए, 15 में से 6 गए 9 मिलेगा, फिर 11 में से 7 को माइनस करो 4 मिलेगा, तो मीन्स इसका रूट ले लो, कितना मिलेगा 7, ठीक है। अब आराम से आप क्या करो, tan इनवर्स बता दो, tan इनवर्स। मेरे प्यारे बच्चों, tan इनवर्स क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब है 24, आधार कितना है 7, ये आंसर आ गया RHS। देखो RHS आ गया, tan इनवर्स 24/7, ऐसे करके आपको लगाना है, ठीक है। प्रश्न हो गया 3 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 4 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, जल्दी नोट कर लीजिए। अब इसको हम रफ करते हैं। प्रश्न नंबर 4, उस साइड को लेके चलना है, उस साइड को
लेके चलना है जिस साइड फार्मूला बन रहा है। तो देख लो भाई, LHS में फार्मूला बन रहा है कि RHS में बन रहा है, तो नंबर 4 डालते हैं। यहाँ पर ये देखिए LHS में देखिए साइन इनवर्स और साइन इनवर्स, तो एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होता है ना। तो साइन इनवर्स में उत्तर निकलेगा, लाना टेन इनवर्स में, तो जैसे अभी किया था ना साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में, वैसे ही कर लेंगे। तो पहले साइन इनवर्स में निकालते हैं, तो LHS ले लो क्योंकि LHS में फार्मूला लग जाएगा। तो साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। लगा फार्मूला, नहीं याद है लिख देते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही फार्मूला होता ना, यही फार्मूला लगेगा। लगा फार्मूला, साइन इनवर्स ये x है तो यहाँ पे रख देंगे, x है 8/17, ठीक है। रूट में बाई स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर लो, 3 का 9, 5 का 25, ठीक है, प्लस y ऐसे रख दो 3/5। यहाँ पे ये बाई रख दिया ना, फिर ये x का काम करेगा। 8 का स्क्वायर 8 का वर्ग 64, 17 का क्या होता है बताइए, 17 का 289 होता है, ठीक है 289, ठीक है। हल करेंगे, साइन इनवर्स 8/17 रूट देखो 25 लघुत्तम मिला, 25 सेकंड 25 माइनस का 9 प्लस यहाँ पे 3/5 रूट में लघुत्तम देखो 289 मिला, 289 का 1 में गुणा को 289 माइनस 64, ठीक है। अब देखो रूट से बाहर निकालते हैं, तो साइन इनवर्स 8/17 गुणे तो रूट ऑफ 16/25, क्योंकि 25 में 9 जाएगा 16 ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 3/5 घटा लीजिए, 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5 मिलेगा, 8 में 6 को माइनस करेंगे 2 मिलेगा, और ये वाला 2 ऐसे रखो, 225/289, 225/289, फिर बराबर साइन इनवर्स 8/17 गुणे रूट से बाहर 16 निकालो, रूट से बाहर 16 निकालो कितना निकलेगा 4, तो 4 और 25 को निकालोगे 5, 3/5। यहाँ पे देखिए 225, 25 का 5 15 ही निकलेगा, ठीक है। 15 का वर्ग क्या होता है 225 होता है, अपान में ये 289 किसका था 17 का था ना, 17 का वर्ग तो 17 निकलेगा, ठीक है। अब देखो 5 और 15 कटेगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि फिर यहाँ पे जो लघुत्तम मिलेगा वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, मतलब नीचे 17×85, 17×85 तो बराबर बैठ रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे 5 से ये 15 नहीं काटेंगे, क्योंकि लघुत्तम फिर हमें सेम मिल जाएगा। तो 8 चक्कू 32, 17×85, और यहाँ पे देखिए 15 तियाँ 45, 17×85, 85 मिल गया लघुत्तम। तो डायरेक्ट ही प्लस कर लो, क्योंकि लघुत्तम सेम होता है, लघुत्तम सेम होता है तो डायरेक्ट ही हम प्लस कर लेते हैं। प्लस कर लो, 5 2 7 हुआ, ठीक है, और 3 4 7 हुआ, 77/85 यही हुआ। अब हमें क्या करना, पाइथागोरस लगाना है। इसके आगे क्या लगाना, पाइथागोरस। समझा दें एक बार, देखो जैसे ये हमने लिखा था LHS, फिर उसके बाद हमने ये फार्मूला लगाया, एक्स वाई दिख रहा है, मान रख दिया तो ये आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, लघुत्तम लिया इसका इसमें और इसमें, फिर इतना आ गया। फिर 25 में 9 गए 16 मिलेगा, बटे तो जैसे था 289 में 64 माइनस का 225 मिलेगा। फिर उसके बाद रूट से बाहर निकाला, यहाँ से तो इतना मिल गया। फिर 8 चक्कू 32 और 17×85 और 15 तियाँ 45 और 17×85, फिर लघुत्तम सेम है 85 तो हमने जोड़ लिया, 5 2 7 हुए, 4 3 7 हुए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, जल्दी नोट कर लो, इसके आगे बताएंगे, नोट करते रहिए। पाइथागोरस फिर में देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे,
एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, समकोण त्रिभुज ABC। तो यहाँ पर आपको कलर कर लेना, क्योंकि ये कोण हम पकड़ लेंगे। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो 77/85, ठीक है, तो लंब बटे कर्ण होता है। अब ये निकालना है, ये कैसे निकलेगा? देखो 85 का वर्ग बताइए, 5 का 25 हो गया, एक ज़्यादा में गुणा करना है, ये ट्रिक हमने बताई थी आपको। 5 का 25 हो गया, 8 का एक ज़्यादा में गुणा करना है, 9 9 8 72, फिर इसमें माइनस कर लेना ये 77, 77 का वर्ग बताइए, 77 का वर्ग, तो गुणा कर लीजिए, 7 7 49, 4 मिला, फिर 7 7 49 कितना हो गया? 53, ठीक है, फिर इतना ही लिख दो, 9 3 5, तो यहाँ पे 9 रहेगा, 9 3 12 आएगा, 9 3 12 आएगा, 5 3 8, एक 9 आया, फिर 5 आया, माइनस कर दिए, 15 में से 9 गए 6, क्योंकि इससे हम माइनस करेंगे रूट में निकलेगा, रूट से बाहर निकाल देंगे घट से, तो 15 में से 9 गया 6 मिलेगा, और 11 में से 2 गया 9 मिलेगा, फिर एक बचा, यहाँ से ले लो, 11 में से 9 गया 2 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा? 6, एक 1296 किसका होता है वर्ग? 1296 बताइए, 1296 बताइए किसका होता है वर्ग? 36 का वर्ग होता है, 36 का वर्ग होता है 1296, कर देते हैं गुणा 36 का 36 में, ऐसे हमें याद है 30 का 900, 961, 10 24, 10 89, 11 56, 12 25, 1296, ठीक है। चाहो तो गुणा करके देख लो, 36 और 6 18, 3 21, 3 6 18, 3 3 9 1 10, 6 9 2, 1296 36 का वर्ग होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपको निकालना है, इसे रफ कर देते हैं, ये तो कैलकुलेशन है, रफ कार है, ये क्या है? रफ कार, रफ कार है, रफ कार। मेरे प्यारे बच्चों अब आपको क्या करना? साइन इनवर्स से टेन इनवर्स बनाना है। तो देखिए भाई, टेन इनवर्स क्या होता है? टेन क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है? 77, आधार कितना है? 36 है। ये आंसर आ गया है 77/36, यही तो लाना था, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 हो गया। प्रश्न नंबर 5 को करवाते हैं, नोट कर लिए, नोट कर लिए, जल्दी लाइक करते रहिए, लाइक करते रहिए, नोट करते रहिए, लाइक करते रहिए, नोट करते रहिए। सरस्वती ने सर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखा भगवान। तो परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से 1 बाय 1 प्रश्न लग रहे हैं, तो नोट करते रहिए, नोट करते रहिए। अगला अगला देखिए, अगला देखिए 5 में बोला है कि इतना बराबर इतना करना है, तो ये लेके चलो, सीधा सीधा फार्मूला दिख रहा है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, और कॉस इनवर्स में ही हमें सिद्ध करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लिखते हैं यहाँ पे LHS लिखते हैं, LHS, ठीक है। कॉस इनवर्स कितना है? 4/5 है, प्लस कॉस इनवर्स 12/13, 12/13, ठीक है। लगा फार्मूला, नहीं याद है लिख देते हैं, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, साइन इनवर्स कॉस लिखो कॉस, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगेगा। लगा फार्मूला उड़ाओ गर्दा, लगा फार्मूला उड़ाओ गर्दा, ठीक है। तो ये हो गया x, ये हो गया भाई, यहाँ पे रखना है कॉस इनवर्स 4/5, ये x है, ये भाई ये एक्स वाई है ना, इन दोनों का गुणा कर दो, 12/13 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25, वाई ये है 12 का 1 44 होता है, 12/13 का वर्ग करोगे, देखो वाई स्क्वायर है, 12/13 का वर्ग करोगे, 12 का 144, 13 का 1 69, ठीक है। अब लघुत्तम लेंगे तो कॉस इनवर्स 4/5 गुणा कर दो, गुणा कर दो, 12 चौक 48, 13 पंचे
65, ठीक है। यहाँ पे कितना मिलेगा, 25 में 16 माइनस करेंगे, लघुत्तम यहाँ पे कितना मिलेगा, 169 मिलेगा। 169 में से 144 हम माइनस करेंगे। आगे देखो कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 25 में 16 गया 9, 9/25। यहाँ पे देखिए 9 में से 4 गया 5, 25/169 मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉस इनवर्स 48/65 माइनस यहाँ पे 3/5 मिलेगा और 5/13 मिलेगा। 13 पंचे 65, ठीक है। लघुत्तम सेम मिला, डायरेक्ट आपको माइनस कर देना। 48/65 माइनस 5 3 15/13 पंचे 65, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं लघुत्तम अगर सेम है तो डायरेक्ट माइनस कर लो। लघुत्तम अगर सेम है डायरेक्ट माइनस कर लो। 8 में से 5 गया 3 मिलेगा, 8 में से 5 गया 3 मिलेगा, 4 में से 1 गया 3 मिलेगा। आंसर देख लो, कॉस इनवर्स 33/65 आ गया। ये हो गया प्रश्न नंबर 5। नोट करो भाई, प्रश्न नंबर 6 की है बारी। जल्दी नोट करते रहो, लाइक करते रहो, नोट करते रहो। प्रश्न नंबर 6 बताइए, किस साइड को लेके चलना है मेरे प्यारे बच्चों? उस साइड को लेके चलना है जिस साइड फार्मूला बन रहा है। जिस साइड फार्मूला बन रहा है उसी साइड को लेके चलना है। उसी साइड को क्या करना है, लेके चलना है जिस साइड फार्मूला बन रहा है। देखिए यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 नंबर डालते हैं। यहाँ पे बताया गया है इतना इक्वल इतना, तो यहाँ पे 2 पद हैं तो 2 पद में फार्मूला होता ही है, तो इसको हम लेके चलेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, साइन इनवर्स बना लेंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला लग जाएगा। तो LHS लेके चलो, LHS लेके चलो। कॉस इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। हमने कॉस इनवर्स 12/13 लिख दिया प्लस साइन इनवर्स 3/5। इसको साइन इनवर्स बना लो, पाइथागोरस लगाते हैं। ये कोण आपको ले लेना है, ठीक है। ABC डाल देना है। साइन कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो 13 का 169 और 12 का 144 घटा लो, कितना मिलेगा, 9 में से 4 गया 5 मिलेगा और 6 में से 4 गया 2, 25 रूट ले लो तो 5 निकला, ठीक है। 5 निकल आया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको साइन इनवर्स बना लेना है। तो साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण 5/13, लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन इनवर्स इसको तो ऐसे ही लिख लो 3/5। अब लगाओ फार्मूला, याद है नहीं याद है लिख देते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये फार्मूला होता है। तो साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है फार्मूला, ठीक है। ये क्या करो, याद कर लेना, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स है ना 5/13 आएगा, फिर क्या है रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर, बाई ये ले लो, स्क्वायर करो वर्ग, 3 का 9 और 5 का 25, ठीक है। फिर प्लस वाई 3/5 रख दो, ये एक्स है ये बाई है, ये एक्स है ये बाई है, रख दिया 3/5। फिर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स कितना है 5/13 रखोगे, वर्ग है तो 5 का 25, 13 का 169 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स 5/13 रूट 25, लघुत्तम लघुत्तम 25 सेकंड 25 माइनस का 9 प्लस यहाँ पे कितना मिलेगा 3/5 मेरे प्यारे बच्चों, 3/5 मिला। फिर लघुत्तम 169 ले लो, 169 जैसे ही हमने लघुत्तम लिया 169 एकन 169 माइनस 25, ठीक है। अब थोड़ा और सरल करते हैं। साइन इनवर्स 5/13 गुण है रूट में, बताइए कितना मिलेगा, रूट 25 में 9 गए 16, 16/25। यहाँ पे देखिए 3/5, 169 में 25 गया, 9 में से 5 गया 4 मिला और 6 में से 2 गया 4 मिला और 1, ऐसे रखो 144/169 इतना मिला। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो, नोट कर लो, जल्दी नोट करो।
मेरे प्यारे बच्चों नोट करो, हमें लाना है साइन इनवर्स 56/65। आ जाएगा भाई, नोट करो जल्दी, आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहा करो, जल्दी सॉल्व करवा देते हैं, जल्दी सॉल्व करवा देते हैं। तो साइन इनवर्स यहाँ पे 5/13 ऐसे ही लिख लेना है, फिर गुणा यहाँ पे 4/5 आएगा ना। 16 का रूट क्या होता है? 4 होता है। 25 का रूट 5 होता है। 4/5 लिख दिया, प्लस कितना है? 3/5, 3/5 लिखो। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे? रूट से बाहर निकालेंगे। 144 12 होता है, 169 13 का होता है, 13 का लिख लीजिए 13। फिर देखिए साइन इनवर्स यहाँ पे काटना नहीं है, लघुत्तम सेम मिलेगा ना। तो 5 चक्कू 20, 13 पंचे 65, 12 3 36/65। ठीक है, जैसे यहाँ पे नहीं कट रहा है, यहाँ पे कट रहा था 5 से 5, हमने क्या बोला है? 5 से 5 ना काटो, क्योंकि जो नीचे मिलेगा वही यहाँ पे मिलेगा, तो इसीलिए काटना नहीं है। ठीक है, काटना नहीं है। अब देखो लघुत्तम जब सेम है ना तो डायरेक्ट ही आपको प्लस कर लेना है। लघुत्तम अगर सेम होता है डायरेक्ट ही प्लस हो जाता है, डायरेक्ट ही माइनस हो जाता है। 0 6 6 3 और 2 5। उत्तर देखिए साइन इनवर्स 56/65 देख लीजिए, 56/65 आया है, एकदम राइट निकला है। नोट करिए 3 प्रश्न और बचे हैं। कितने बचे हैं? 3। 7वां लगवाते हैं, 7वां इसे नोट कर लो। 7 नंबर की बारी आ गई है। 7 नंबर की क्या आ गई? 7 नंबर की बारी आ गई। लाइक कर दिया करो अब, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है। लाइक करने में दम निकलती है, लाइक कर दो वीडियो को। 7 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे बोला गया है ये है ये, तो इसको लेके चलेंगे क्योंकि 2 पद मिल रहे हैं। 2 पद मिले, इसको लेके चलो, ये निकल आएगा। तो RHS लेके चलो। क्या लेके चलो? RHS। साइन इनवर्स 5/13 है, साइन इनवर्स 5/13। ठीक है, फिर प्लस कॉस इनवर्स 3/5 है। साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमें टेन इनवर्स लाना है, तो इसको भी टेन इनवर्स में चेंज करो, इसको भी कर लो। कैसे? देखो हमने यही बोला, पाइथागोरस लगा लो। क्या लगा लो? पाइथागोरस। ABC। यहाँ पे आते हैं, पाइथागोरस लगा लो। मतलब PQR ले लो, यहाँ पे चेंज कर लो। यहाँ पे ABC है, यहाँ पे ABC है ना, तो PQR ले लो, PQR। ठीक है, ये कोण लेना ये वाला, क्योंकि इसके सामने, कोण के सामने लंब और 90 के सामने कड़, 2 भुजा पता रहती हैं। अब देखिए ये कोण लिया, साइन क्या होता है? लंब/कड़, लंब/कड़ लिख लिया। अब बताइए तो यहाँ पे कितना निकलेगा? 12 निकलेगा। पाइथागोरस लगाओ ना फिर में, तो 12 ही निकलेगा। कैसे? 13 का 1 69, 5 का 25 माइनस कर दो, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पे 4 और 1, फिर इसका क्या ले लो? रूट 12 निकला। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। कॉस क्या होता है? कॉस इनवर्स है, लेकिन कॉस बताना है। आधार/कड़, आधार है 3, कड़ कितना है? 5 है। आधार/, जो कॉस के लिए होता है वही कॉस इनवर्स के लिए होता है, आधार/कड़। जो साइन इनवर्स के लिए होता है वही साइन के लिए होता है, लंब/कड़। ठीक है, तो हमने रख लिया आधार/कड़। ये बताइए 4 निकलेगा। कैसे निकलेगा? 25 में से 9 माइनस करोगे 16, रूट ले लो, 4 निकल गया। अब आराम से टेन इनवर्स बना लो। क्या बना लो? टेन इनवर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स हमें क्या करना है? टेन इनवर्स बनाना है। तो लंब/आधार टेन इनवर्स बनाना है। क्यों? क्योंकि हमें टेन इनवर्स लाना है। हमें क्या लाना है? टेन इनवर्स लाना है, तभी दोनों को टेन इनवर्स बनाना है। तो पहले वाला ये देखिए, टेन इनवर्स बना 5/12 लंब/आधार। हमने आपको क्या बताया? जो टेन के लिए होता है लंब/आधार वही इनवर्स के लिए होता है, इतना ध्यान रखना है। तो लंब/आधार लगा दिया। अब यहाँ पे आते हैं, प्लस टेन इनवर्स लंब/आधार 4/3। अब लगाओ इसमें फार्मूला, कौन सा लगेगा? टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, ये लगा लो, बराबर टेन इनवर्स x प्लस y के अपान में 1 माइनस XY। लगाओ भाई, ये फार्मूला लगाओ। तो बराबर में टेन इनवर्स
एक्स है 5/12 एक्स प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई। एक बार देख लो भाई, समझा देते हैं। देखो ये एक्स है ये वाई है, इन दोनों को जोड़ा, ठीक है, फिर इन दोनों का गुणा कर दिया 5/12 और 4/3, क्योंकि एक्स प्लस वाई है तो इन दोनों को जोड़ा। यहाँ पे क्या है 1 माइनस, यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस, सही से लिख देते हैं 1 माइनस एक्स वाई है, तो एक्स वाई है ना, तो 1 माइनस एक्स वाई का गुणा कर दिया 5/12 और 4/3। तो मेरे प्यारे बच्चों टेन इनवर्स वाला प्रश्न अगर दिख रहा है, टेन इनवर्स वाला, तो क्या करना होता है, लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे लघुत्तम लेना पड़ता है, और लघुत्तम सेम रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 से 12 कट रहा है, 4 से 12 कट रहा नहीं काटेंगे। अगर आपने 4 से 12 काट लिया तो इस लाइन के ऊपर जो लघुत्तम मिलेगा उतना लाइन के नीचे नहीं मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं टेन इनवर्स वाला सवाल कहीं दिख जाए, टेन इनवर्स वाला सवाल कहीं दिख जाए, आपको कैंसिल नहीं करना है। अगर कैंसिल कर दिया तो लघुत्तम सेम नहीं रहता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, टेन इनवर्स वाला सवाल कहीं दिख जाए आपको कैंसिल नहीं करना है। अगर कैंसिल हो रहा है नहीं करना है, समझ गए? ये अलग से आपको सीख लेना है। आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे करवाते हैं हल। तो टेन इनवर्स, यहाँ पे लघुत्तम कितना हुआ ऊपर बताइए, 12 लघुत्तम हुआ ना, ठीक है। तो 12 एकन 12, 5 ऐसे रहा, फिर 3 चौक 12, 4 चक्कू 16, नीचे कितना मिला 12 तियाँ 36। तो आप ऊपर भी 36 ले लो, क्योंकि नीचे 36 मिल रहा, ऊपर भी ले लो 36। 3 पचे 15, 12 चौक 48, 3 पचे 15, 12 चौक 48, 3 पचे 15, 12 चौक 48। यहाँ पे 12 तियाँ 36 एकन 36 माइनस 5 चक्कू 20, ठीक है। अब देखो 36 से 36 कट गया, तो टेन इनवर्स कितना मिला 8 5 13, 8 5 13, 4 और 1 5 और 1 6, 63 आ गया। घटा लो 6 16, देखो आंसर आया 63/16, ये आ गया। ये आया है RHS, मतलब RHS लेके चले तो क्या मिलेगा LHS। अगर RHS लेके चले तो क्या मिलेगा LHS मिलेगा। ये RHS है, ये LHS है। टेन इनवर्स 63/16 आ गया भाई, नोट कर लो। प्रश्न नंबर 7 भी हो गया। अब 2 बचे हैं, उनको भी लगवाते हैं, 2 बचे हैं उनको भी लगवाते हैं। नोट कर लो इसे, इससे रफ करते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 हम यहाँ पे डालते हैं, और यहाँ पर आपको देखना क्या करना है, मतलब सिद्ध करना है इतना बराबर π/4। तो इतना लेके चलेंगे, इतना लेके चलेंगे, हल करेंगे। लास्ट लाइन आपको पहले ही बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको लेके चलेंगे, हल करेंगे। लास्ट लाइन आपको पहले ही बता देते हैं कितनी आएगी। अगर π/4 है तो लास्ट लाइन क्या बनेगी, टेन इनवर्स 1 बनेगी, टेन इनवर्स 1। इसको हल करोगे टेन इनवर्स 1 ही आएगा, क्योंकि टेन इनवर्स 1 मुख्य मान π/4 होता है। क्या होता है, मुख्य मान π/4 होता है। तो लास्ट लाइन इतनी आएगी जब इसको हल करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, LHS लेके चलते हैं। टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स 1/, लिखना है कितना है 1/, 5 7 3। यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 7 लिखा, यहाँ पे हमने 3 लिखा। 5 7 3, 5 7 3 के बाद 8। अब 2 करके लेके फार्मूला लगा लो, 2 लेके फार्मूला लगा दो। क्या कौन सा फार्मूला होता है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, ये होता है फार्मूला। बराबर में टेन इनवर्स x प्लस y के अपान में 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। इन दोनों में लगाओ अलग, इन दोनों में लगाओ अलग। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, टेन इनवर्स x प्लस y 1/5 प्लस 1/7, गुणा कर दो 1 माइनस 1/5 का गुणा 1/7 में। वहाँ पे लगा लो टेन इनवर्स
1/3 प्लस 1/8, 1 माइनस 1/3 गुणा 1/8। ठीक है, हमने क्या किया, ये फार्मूला लगाया, एक्स बाई जोड़ दिया, नीचे गुणा कर दिया। अब देखिए आगे देखिए, हमने क्या बोला है, लाइन के ऊपर जो लघुत्तम मिलता है वही नीचे मिलता है। ले लो 5 सत्ते 35, 7 एकन 7 प्लस 5 एकन 5, यहाँ पर भी 35 मिलेगा, 35 एकन 35, यहाँ पे क्या लिखना है, 35 एकन 35 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे आते हैं प्लस 10 इनवर्स, यहाँ पे लघुत्तम 8 तियाँ 24, 8 एकन 8 प्लस 3 एकन 3। लाइन के ऊपर जितना लघुत्तम मिलता है उतना ही नीचे मिलता है, क्योंकि हम बता चुके हैं कई बार, 10 इनवर्स वाले जब भी सवाल लगाया करो, बीच वाली लाइन के ऊपर जितना लघुत्तम मिलता है उतना ही नीचे मिलता है। ये अलग से ध्यान रखना है, अलग से ध्यान रखो। लाइक करते रहो, विद्यार्थियों जोड़ते रहो, लाइक करते रहो और शेयर करते रहो, शेयर भी करते रहो। तो यहाँ पे 8 तियाँ 24, तो 24 माइनस 1 ये कट गया, यहाँ पे 35 कट गया, तो 10 इनवर्स कितना मिला, 7 5 12, और यहाँ पे घटा दो 34, 7 5 12, यहाँ पे घट गया 34। 10 इनवर्स यहाँ पे देखिए 8 3 11, और यहाँ पे कितना मिलेगा 23, 24 से 1 गया 23। ठीक है, अब काट लो थोड़ा सा, 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। एक लाइन लिखेंगे, फिर दोबारा फार्मूला लगाएंगे, 6/17 आया यहाँ पे, प्लस 10 इनवर्स 11/23 मिला। यहाँ पे लगा लेंगे फार्मूला, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, ये वाला फार्मूला फिर लग जाएगा। लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा, लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा। इसको रफ करेंगे तो क्या बताया, लगाओ फार्मूला उड़ाओ गर्दा। तो देखिए भाई, 10 इनवर्स x है 6/17, x प्लस y है 11/23, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 6/17 में गुणा कर दो 11/23 का। 10 इनवर्स लघुत्तम ले लो, 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51, 17 दूनी 34, कितना मिल जाएगा, 5 4 9, 39 मिल जाएगा। ठीक है, 39। ठीक है, 23 का गुणा कर दो 6 में, 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 17 गुणा कर दो 11 सत्ते 77, और 11 एकन 11, 11 और 7 18, 391। नीचे भी लघुत्तम मिलेगा, 391 माइनस 11 छंगा 66। ठीक है, ये कट गया। नोट करो भाई, आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करते हैं। लास्ट लाइन कितनी आएगी, इतनी आएगी, 10 इनवर्स 1, लास्ट लाइन इतनी ही आएगी। ठीक है, तो 10 इनवर्स 1 जोड़ लो, 8 और 7 15, 8 7 15, 8 3 11 और 1 12, 1 1 2 और 1 3, 325। यहाँ पे देखो 11 में से 6 गया 5 मिला, 8 में से 6 गया 2 मिला, और 3 जैसे का तैसा, 325 काट दो, 1 आया, काट दो, एक बार चला जाएगा। ठीक है, लास्ट लाइन देखो, मैच करो। जब भी आपको π/4 मिल जाए, जब भी आपको π/4 सिद्ध करना हो, अगर 10 इनवर्स वाला प्रश्न है तो लास्ट लाइन इतनी ही आती है, हल करने पर लास्ट लाइन इतनी ही आती है। तो देखो लास्ट लाइन आ गई, इसका मुख्य मान बताइए 10 की टेबल में, क्योंकि 10 इनवर्स है, बाहर 10 इनवर्स है, तो अंदर 10 आपको लाना है, बाहर 10 इनवर्स है, अंदर 10 लाना है, 10 बनाना है कोण को। तो यहाँ पर 1 10 45 का मान होता है, 10 से 10 इनवर्स चला गया, कितना आ गया π/4, ये आ गया RHS। इन क्वेश्चनों को ऐसे 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 वर्बली सेट करवा देते हैं। रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करके बोला करो, सर मैंने सीखा, मैंने लगाया, मैंने सब कुछ किया। नोट कर लो, हो गया ये। लास्ट वाला देखो, यहाँ पे बोला सिद्ध कीजिए, तो उस साइड को लेके चलेंगे जिस साइड फार्मूला बन रहा है। नमा डालते हैं, नमा डालते हैं, इसको हम रफ करते हैं। नमा देख लो, नमा देखो, नमा उस साइड को लेके चलेंगे जिस साइड फार्मूला बन रहा है।
उस साइड को लेके चलेंगे जिस साइड फार्मूला बन रहा है। तो 9 डालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको लेके चलो, क्योंकि टेन इनवर्स मतलब 2 टेन इनवर्स के 3 फार्मूले होते हैं, एक साइन इनवर्स में, एक कॉस इनवर्स में, एक टेन इनवर्स में। तो हमें कॉस इनवर्स बनाना है, तो भाई टेन इनवर्स को लेके चलेंगे, फार्मूला बन जाएगा। तो LHS लिखते हैं टेन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, दबा के लाइक और शेयर करो। तो यहाँ पर क्या करना है, 2 चाहिए, क्योंकि फार्मूले में 2 होता है, 2 टेन इनवर्स 1 2 होता है। तो क्या करेंगे, 2 का गुणा 2 का भाग लगा लिया। अब फार्मूला बताओ, यहाँ पे फार्मूला बताते हैं। जैसे 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है 2 टेन इनवर्स एक्स का, याद है? यही लगाओ, 1/2 इतने में लगाओ जल्दी। तो कॉस इनवर्स हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है रूट एक्स रखना है, जहाँ जहाँ एक्स है कितना रखना है, रूट एक्स रखना है। देखिए 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर अपान में यहाँ रखिए 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1/2 कॉस इनवर्स रूट एक्स का वर्ग, एक्स होगा ना, तो 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। आंसर देख लीजिए, LHS से लेके चले RHS आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 से लेके 9 तक विविध प्रश्नावली के 1 से लेके 9 तक हमने करवा दिए। अब इसके आगे के प्रश्न अगली क्लास में बताएंगे। मज़ा आया हो तो दबा के लाइक करिए, दबा के वीडियो को शेयर करिए। मज़ा नहीं आया है कोई बात नहीं है, अगली क्लास में मज़ा देंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।